हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज सी निशांत कुमार और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने आपको बताया था कि स्टॉक एक्सचेंजेस आर नथिंग बट शॉप्स इन अ स्टॉक मार्केट, जहां पर आप शेयर्स को खरीद या बेच सकते हो। मैंने आपको यह भी बताया था कि इवन दो बोथ द मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया, दैट इज एनएसई एंड बीएसई, हैव देयर ओन वेबसाइट्स, फिर भी आप इनकी वेबसाइट्स पर जाकर डायरेक्टली स्टॉक्स को परचेज नहीं कर सकते हैं। आपको शेयर्स खरीदने के लिए एक मिडिल मैन की जरूरत होती है, जिसको हम लोग स्टॉक ब्रोकर कहते हैं। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि स्टॉक ब्रोकर के थ्रू हम शेयर्स को कैसे परचेज कर सकते हैं, स्टॉक ब्रोकर कैसे काम करता है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, व्हाई डू वी इवन नीड अ स्टॉक ब्रोकर, राइट? तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज अ स्टॉक ब्रोकर। तो स्टॉक ब्रोकर एक थर्ड पार्टी होती है, एक ऐसा बंदा होता है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो बायर और सेलर को मिलवाती है। ठीक है, अगर मुझे सपोज रिलायंस इंडस्ट्रीज के 10 शेयर्स खरीदने हैं तो मैं अपने ब्रोकर को बताऊंगा कि भाई मेरे लिए 10 शेयर्स खरीद ले। अब ब्रोकर मार्केट में एक ऐसे बंदे को ढूंढेगा, एक ऐसे इंसान को ढूंढेगा जो रिलायंस के 10 शेयर्स बेचना चाहता है। उसके बाद ब्रोकर मुझसे पैसे लेकर उस सेलर को भेज देगा और सेलर से शेयर्स लेकर मुझे दे देगा। ऑब्वियसली इस काम के लिए ब्रोकर हम लोगों से छोटा सा जरा सा कमीशन चार्ज करता है, जिसको हम लोग ब्रोकरेज कहते हैं, राइट? अब बात आती है कि व्हाई डू वी इवन नीड अ स्टॉक ब्रोकर, राइट? हमें किसी थर्ड पार्टी की जरूरत ही क्यों है? तो फॉर दिस लेट मी टेक यू बैक टू आवर एग्जांपल ऑफ अ फर्नीचर मार्केट। आप सपोज कोई एक चेयर खरीद के लाए किसी एक शॉप से, हफ्ते भर बाद उस चेयर में कोई प्रॉब्लम आ गई, राइट? अब आप उस चेयर को लेकर उसी शॉप पे तो जाओगे ना, जिस शॉप से आपने वो चेयर खरीदी थी, उसी से जाकर कहोगे ना, भैया आप तो कहे थे ब्रांडेड चेयर है। कहां ब्रांडेड है? हफ्ते भर में चूचू निकल गई इसकी। बताइए, बैठते हैं तो हिलती है और इसका पर्जा पुर्जा निकले जा रहा है, रंग इसका उड़े जा रहा है, कपड़ा इसका फट चुका है, कल हमारे पापा के दोस्त है, बेइज्जती हो गई हमारी। ठीक है, आप ये उस शॉप ओनर से कहोगे, राइट? आप ऐसा क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि आपको पता है कि वो चेयर आपने किस शॉप से खरीदी है। अगर वो चेयर में कोई भी खराबी आती है, अगर आपको उसका रिप्लेसमेंट चाहिए, अगर आपको वारंटी क्लेम करनी है, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट चेयर, राइट? स्टॉक मार्केट में दोनों ही एक्सचेंजेस में हजारों बायर्स और सेलर्स हैं, और अगर मैं शेयर्स खरीद रहा हूं तो मुझे पता भी नहीं होता है कि मुझे शेयर्स बेचने वाला इंसान है कौन। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मुझे शेयर्स खरीदने, मेरे पास से पैसे तो चले गए लेकिन मुझे शेयर्स ही नहीं मिले, या मुझे शेयर्स बेचने हैं, मेरे अकाउंट से शेयर्स तो निकल गए लेकिन मुझे उसके बदले पैसे ही नहीं मिले। एक स्टॉक ब्रोकर इंश्योर करता है कि ये सारी चीजें बहुत स्मूथली आगे बढ़ती रहे। अ स्टॉक ब्रोकर इंश्योर्स कि जो शेयर्स खरीदना चाहता है उसके पास से अगर पैसे जा रहे हैं तो शेयर्स भी उसको मिले, और अगर कोई शेयर्स बेचना चाहता है तो उसके पास से जब शेयर्स जा रहे हैं तो उसको पैसा मिल जाए, राइट? तो इसलिए हम लोगों को चाहिए होता है एक स्टॉक ब्रोकर। अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे एक स्टॉक ब्रोकर के थ्रू हम शेयर्स में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, तो ब्रोकर के पास आपको दो अकाउंट्स खुलवाने होते हैं। एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा होता है डीमैट अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का पर्पस होता है कि वो उसके थ्रू आप शेयर्स को बाय या सेल कर सकते हो, और डीमैट अकाउंट वो अकाउंट होता है जहां पर आप अपने शेयर्स को डिजिटल फॉर्म में स्टोर कर सकते हो। आजकल कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है, बिकॉज किसी भी ब्रोकर के पास अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं तो वो एक ही अकाउंट ये दोनों पर्पसेस फुलफिल कर देता है। ठीक है, ये सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा थियोरेटिकल टेक्निकल ज्ञान दे रहा था कि दो अकाउंट्स होते हैं टेक्निकली, वन इज ट्रेडिंग अकाउंट, द अदर इज डीमैट अकाउंट। अदरवाइज प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो किसी भी ब्रोकर के पास आप एक अकाउंट खुलवा लीजिए एंड दैट विल सर्व बोथ द पर्पसेस। मैं पिछले एक साल से शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा हूं एंड आई यूज ग्रो एज माई ब्रोकर। और भी कई सारे ब्रोकर्स हैं या ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है, तो ग्रो इज वन ऑफ दी ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स जो ट्रेडिशनली, जिसको हम लोग स्टॉक ब्रोकर कहते हैं, और भी हैं, जैसे जीरोधा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अपस्टॉक्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मैं पिछले एक साल से ग्रो को यूज कर रहा हूं, तो मैं ग्रो के बारे में आप लोगों को बता देता हूं। ग्रो इज परफेक्टली सेफ, उसकी वेबसाइट भी है, उसकी एंड्रॉइड ऐप भी है, उसकी iOS ऐप भी है, तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज करके अपना अकाउंट इसमें खोल सकते हैं, राइट? सवाल जो बहुत देर से आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा वो ये है कि सर ब्रोकरेज कितनी लगती है? ठीक है, ब्रोकरेज कितनी लगती है? तो आइए इसके लिए मैं आपको सीधा ग्रो की वेबसाइट पर ही लेके चलता हूं और मैं आप लोगों को बताता हूं कि ब्रोकरेज कितनी लगती है, कितना क्या ब्रोकरेज चार्जेस हैं और कैसे कैलकुलेशन होता है। लेट मी टेक यू टू द वेबसाइट। इट्स वेरी सिंपल, आप यहां पर टाइप कर दीजिए ब्रोकरेज इन ग्रो, इट विल इमीडिएटली शो यू दिस। तो आप पहले ब्रोकरेज चार्जेस एंड प्राइसिंग पे क्लिक करोगे तो आपको यहां पर दिख जाएगा
अकाउंट ओपनिंग के 0 चार्जेस है, मैंने आप लोगों को बताया था। एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 0। इक्विटी ब्रोकरेज मतलब अगर आप शेयर्स खरीदते हो तो द ब्रोकरेज इज आइदर 20 रुपीज और 0.05% ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू विच एवर इज लोअर। इसका मतलब क्या होता है कि आपने सपोज 50,000 रुपए के शेयर्स खरीदे, अब 50,000 का 0.05% आता है 25 रुपए, ठीक है। अब आपकी ब्रोकरेज 20 रुपए लगेगी या 25 रुपए लगेगी? आपकी ब्रोकरेज लगेगी 20 रुपए, ठीक है। 50,000 में अगर आप 0.05% करते हो तो आपका 25 रुपए आ जाता है, तो ब्रोकरेज 25 रुपए नहीं लगेगी, ब्रोकरेज 20 रुपए लगेगी। सपोज आपने 5,000 रुपीज के शेयर्स खरीदे तो 5,000 का 0.05% कितना आता है? ये आता है 2 रुपए 50 पैसे, ठीक है। तो आपकी ब्रोकरेज कितनी लगेगी? 2 रुपए 50 पैसे, तब आपकी ब्रोकरेज 20 रुपए नहीं लगेगी। Also, you can also come over here, calculate and compare brokerage charges online grow। तो आप जब इस पे करते हो ना तो ये आपको बहुत आराम से सारी चीजें दिखा देता है, आपको एकदम से पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे आप यहां पर देख सकते हो, आप लोग लिखा हुआ है टोटल ऑर्डर वैल्यू 50,000, ठीक है। शेयर्स आपने 50 शेयर्स खरीदे, प्राइस एक शेयर का सपोज 1,000 रुपए, तो आपने यहां पर देखा कि 50,000 की आपकी टोटल वैल्यू आई। अब मैंने आपको क्या बताया, 50,000 पे 0.05% से कितना आ रहा है? 25 रुपीज आ रहा है, लेकिन देखो यहां पर ब्रोकरेज कितनी लग रही है? 20 रुपीज ही लग रही है, ठीक है। उसके बाद कुछ और चार्जेस हैं, दिस इज सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस, ये सारे के सारे टैक्सेशन है बेसिकली, अलग अलग टाइप के, अलग अलग तरह के रेगुलेटरी चार्जेस हैं, गवर्नमेंट इंपोज चार्जेस हैं, ये लगते ही लगते हैं। तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आपका लगता है 0.1%, एक्सचेंज टैक्सेशन चार्जेस, सेबी चार्जेस, जीएसटी, स्टैंप ड्यूटी वगैरह सब लगता है। तो 50,000 के लिए आपके पास 83.19 रुपीज के चार्जेस एक्स्ट्रा लगते हैं, ठीक है। चलो इसके 100 शेयर्स अगर आपको खरीदने तो 5,000 आपकी टोटल वैल्यू आ गई। तो अभी मैंने आप लोगों को कैलकुलेट भी करके दिखाया, इसका 0.05% कितना होगा? 2 रुपए 50 पैसे। तो ब्रोकरेज कितनी लगी है? 2 रुपए 50 पैसे। तो आपके टोटल चार्जेस कितने लगेंगे? 8 रुपए 91 पैसे, right? So this is how you can actually calculate the brokerage. Next step आएगा before you actually start investing in shares is that you have to create an account through Grow, ठीक है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक लिंक मिलेगा, उस लिंक के थ्रू आप डायरेक्टली ग्रो में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, राइट। जब आप ग्रो में अपना अकाउंट ओपन कर रहे होंगे तो वो आपसे काफी सारी पर्सनल डिटेल्स मांगेगा, एंड लेट मी अश्योर यू इट्स परफेक्टली सेफ, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूं क्या क्या डिटेल्स मांगेगा, जिससे वो कंप्लीटली आप लोगों के लिए सरप्राइज या कुछ नया सा ना रहे। ऑब्वियसली बैंक अकाउंट डिटेल्स मांगेगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप कहीं शेयर्स खरीदोगे तो आपको पैसे भी तो देने पड़ेंगे। वो पैसे कहां से आएंगे? बैंक से आएंगे। अगर आप शेयर्स बेचोगे तो वो पैसे आप कहां पर डालोगे? अपने बैंक अकाउंट में डालोगे, right? It'll ask you for your PAN card number, it'll ask you for your Aadhaar card number, it'll ask you for your signature. All this is perfectly safe. I know आप में से कई सारे लोग अभी 17, 18, 19 साल के होंगे, राइट? तो ये सारी चीजें किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में देने में थोड़ा सा डर तो लगता ही है। अरे यार, मैंने जब पिछले साल स्टार्ट किया था 29 की एज में, मुझे भी डर लग रहा था, ठीक है, बट 1 साल हो चुका है, इट्स परफेक्टली सेफ, तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। अब एक बार जब आपका अकाउंट क्रिएट हो गया तो नाउ लेट मी शो यू कि आप शेयर को कैसे परचेज कर सकते हो, व्हाट आर द एक्चुअल स्टेप्स ऑफ परचेजिंग ए शेयर। तो इसके लिए मैं फिर से आप लोगों को ग्रो की वेबसाइट पर लेके चलता हूं और आपके सामने अभी इसी समय मैं एक शेयर आप लोगों को खरीद के दिखाता हूं। वंस यू ओपन एन अकाउंट इन ग्रो तो इस तरह से आपका अकाउंट दिखाई देगा, ठीक है। आप यहां पर सपोज आपने टाइप किया TCS, ठीक है, तो मैंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विस पर क्लिक किया। अब आपके सामने ये आ गया। आज संडे है, संडेज और सैटरडेज को मार्केट आपका बंद रहता है। तो द लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो फ्राइडे को जब दोपहर को 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ होगा तो 3,730 रुपीज 20 पैसे में TCS का शेयर आपका बंद हुआ होगा, राइट। तो अभी मैं यहां पर ऑर्डर प्लेस कर सकता हूं, बट माई ऑर्डर विल बी एग्जीक्यूटेड टुमारो एट 9:15 AM व्हेन द मार्केट विल गेट ओपन्ड, राइट। ओके, ये बाय के अंदर टाइप डिलीवरी, शेयर्स के आगे NSE लिखा है, इसका मतलब कि आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से शेयर्स को परचेज कर रहे हो। प्राइस के आगे लिमिट लिखा है, आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हो तो ये प्राइस के आगे मार्केट हो जाता है, ठीक है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी मैं आपको आने वाली किसी ना किसी वीडियो में बताऊंगा, इट्स ऑल प्लान्ड। लेकिन अभी मैं आपको बस ऐसे ही दिखा दे रहा हूं कि प्राइस मार्केट पे करके अगर मुझे शेयर खरीदना है, ठीक है, तो मैंने यहां पर 1 टाइप किया, दैट मींस आई वांट टू बाय 1 शेयर, ठीक है। मार्केट प्राइस इसका 3,730 रुपीज 20 पैसे का है, लेकिन ये शेयर मुझे पता है किस प्राइस पर मिलेगा। कल जब 9:15 बजे सुबह मार्केट ओपन होगा तब उस समय जो भी मार्केट प्राइस चल रहा होगा मुझे ये शेयर उसी प्राइस पर मिल जाएगा, राइट। तो मैंने उसको मार्केट कर दिया,
मैंने बाय पर क्लिक किया और मेरा मार्केट बाय रिक्वेस्टेड डन, मार्केट इज क्लोज, ऑर्डर विल बी प्लेस एट 9:15 4th of October. राइट, बात खत्म. टुडे इज 3rd of October when you're watching this video. 4th of October को दिस ऑर्डर विल गेट एग्जीक्यूटेड, दिस ऑर्डर विल गेट प्लेस्ड. तो ये इस तरह से आप शेयर्स को परचेज कर सकते हो. एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर अभी ये क्लोजिंग प्राइस 3730.20 है तो ऑब्वियस सी बात है ना कि कल जब सुबह 9:15 बजे मार्केट खुलेगा तब भी तो यही वाला प्राइस रहेगा. तो दैट इज नॉट एक्चुअली द केस. ये प्राइस थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन इसके बारे में भी हम लोग कभी बाद में बात करेंगे. राइट नाउ द ओनली एजेंडा वाज टू शो यू कि आप वेबसाइट के थ्रू शेयर्स को कैसे परचेज कर सकते हो. ठीक है, ऑब्वियसली इसको परचेज करने के लिए मैंने अपने बैंक अकाउंट को जो मैंने लिंक करके रखा हुआ था उससे मैंने ग्रो के वॉलेट में, अपने ये वॉलेट आप लोग देख रहे हो, इस वॉलेट में मैंने पैसे डाल रखे थे. ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन परचेज अ शेयर फ्रॉम ग्रो. तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि वेबसाइट के थ्रू आप शेयर्स कैसे खरीद सकते हो. और अब जो सबसे बड़ा सवाल आप लोगों के दिमाग में आ रहा है, सर किस कंपनी का शेयर खरीदें. ठीक है, किस कंपनी का शेयर खरीदे. अब तो अकाउंट भी खुल गया है, इतने इंपेशेंट और इतने एक्साइटेड है अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए. बस आप जल्दी से बता दो किस कंपनी का शेयर खरीदे और मजा आ जाएगा, इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं. राइट, तो आई वुड से थामो जरा अपने आप को, अभी थामो. ये तीसरी वीडियो है. ठीक है, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए यू एक्चुअली हैव टू नो अ लॉट अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स. और आज मैं आप लोगों को जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूं कि कभी भी किसी की टिप के बेसिस पर शेयर्स में इन्वेस्ट मत करना. ठीक है, मैं भी आप लोगों को किसी भी वीडियो में ये नहीं कहूंगा कि इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दो, ये कंपनी का शेयर बहुत ऊपर जाएगा, बहुत अच्छा एंड ऑल दैट. ठीक है, दिस इज द बिगेस्ट रीजन फॉर एनीवन हु हैज एवर मेड अ ह्यूज लॉस इन द स्टॉक मार्केट कि वो लोग टिप्स के बेसिस पर अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं. नो, एनीबडी एंड एवरीबडी इज केपेबल ऑफ बीइंग एजुकेटेड इनफ कि आप लोग खुद से स्टॉक्स को एनालाइज कर पाओ और खुद से स्टॉक्स में डिसाइड कर पाओ कि आपको किस शेयर में पैसे लगाने हैं, किस में नहीं लगाने हैं. डोंट वरी, इन्हीं वीडियो सीरीज में ये जो मैं आप लोगों के लिए छोटी छोटी वीडियोस ला रहा हूं, इवेंचुअली हम लोग वहां तक भी पहुंच जाएंगे जहां मैं आपको बताऊंगा कि आप स्टॉक्स को एनालाइज कैसे कर सकते हो. लेकिन मैं कभी भी आपके लिए एनालिसिस नहीं करूंगा और मैं कभी भी आपको यह नहीं बताऊंगा कि आप किस वाले शेयर में इन्वेस्ट करो. ठीक है, थोड़े से डिसअपॉइंटेड हो आप लोग, आई नो दैट. राइट, सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो. ठीक है, क्योंकि अगर इतना पेशेंस नहीं है कि अरे अच्छा सर कुछ तो होगा ना, कुछ तो बता दो सर. ठीक है, तो आई वुड जस्ट से वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो. अगली वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा. आई टेल यू अबाउट इंडेक्स, आई टेल यू अबाउट सेंसेक्स, आई टेल यू अबाउट निफ्टी. दीज आर द कमेंट्स जो मुझे पिछली 2 वीडियोस में लगातार मिल रहे हैं. सेंसेक्स निफ्टी पे वीडियो बनाओ, सेंसेक्स निफ्टी पे वीडियो बनाओ. ठीक है, बट देयर इज अ सीक्वेंस दैट आई हैव टू फॉलो. तो अगली वीडियो में मैं आप लोगों को सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में बताऊंगा और तब एक छोटा सा मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अच्छा अगर आप लोगों को एकदम से इमीडिएटली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो आप उसको कैसे कर सकते हैं. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी. चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो. सबको पता चलना चाहिए कि यहां पर अब एक नया मुहिम चालू हो गई है, एक नए मुकाम को हम लोग हासिल करने के लिए निकल चुके हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टेक केयर, हैव अ गुड डे. आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो.